इत्युक्ता मुनिशार्दूलाः पार्थिवार्चा विधानतः भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिवभक्ति विवर्धिनी। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम राहु पे केंद्रित है और मैंने इससे पहले आप लोगों को एक कार्यक्रम अभी थोड़े दिन पहले बनाया था जिसमें बात की थी कि राहु दशम स्थान, द्वितीय स्थान और षष्ठम स्थान में किस किस राशि में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देते देखे गए हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है वो राहु के तृतीय स्थान में, षष्ठम स्थान में और एकादशवें स्थान में बैठने के किन किन राशियों में अगर राहु बैठेंगे इन भावों में तो एक निश्चित आयु मतलब 25 वर्ष से उस जातक के जीवन में करोड़पति बनने का योग लग जाता है। इसमें शास्त्र का क्या मत है, इसी पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण से लिया गया है, जिसका अर्थ मैं अंतिम में बताऊंगा। विषयवार तरीके से अगर बात कहें तो मैंने राहु पे कम से कम 60 कार्यक्रम बनाए हैं। आप अगर पहली बार ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर मेरे नियमित दर्शक हैं और राहु से संबंधित आपको एक तरीके का कोर्स ही है वो राहु का संपूर्ण कोर्स जो राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम नाम के प्लेलिस्ट में बना हुआ है। और आपको बड़ा अजीब लगेगा कि और आश्चर्य भी है कि ये 60 जो कार्यक्रम हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं है और सारे कार्यक्रम राहु के बारे में यूनिक जानकारी आपको देते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। राहु अगर जन्म कुंडली में, सबसे पहले बात करते हैं षष्ठम स्थान में, कि राहु अगर जन्म कुंडली पे वृष राशि में या कन्या राशि में या तो कर्क राशि में, राहु अगर जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में, मैंने इससे पहले यहां पे बात कही थी मकर राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि के राहुदेव यहां पे अच्छे परिणाम देते हैं, मैंने उस कार्यक्रम में भी बात कही थी। पर यहां पे अगर बात करते हैं तो जन्म कुंडली में यहां मकर राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि में अगर राहु बैठे हों तो ये संपूर्णतया अच्छे परिणाम देने वाले राहु बनते हैं। यह सिद्धांत मैंने उस कार्यक्रम में भी बताया था। आज आपसे चर्चा यहां पे दो नए सिद्धांतों से होगी, जहां अगर राहु जन्म कुंडली में वृष राशि में बैठे हों जो उनके उच्च की राशि है, या तो फिर कन्या राशि में बैठे हों जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, या तो फिर राहु यहां कर्क राशि में बैठे हों जो कई शास्त्रकार उसे अपनी राशि मानते हैं, राहु उसे अपनी राशि मानते हैं कर्क राशि में। कुछ शास्त्र में कर्क राशि को राहुदेव अपनी राशि मानते हैं। वैसे मूलतया बहुत सारे ग्रंथों में कुंभ राशि को राहुदेव अपनी राशि मानते हैं, ऐसी बात आई है। तो मुख्यतया अगर हम किसी दूसरे आचार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे राहु अगर वृष राशि, कन्या राशि या कर्क राशि में बैठे हों तो ऐसे जातकों को उसके जीवन में कुछ भी ना मिला हो, कुछ भी नहीं मिला है, नितांत गरीब है, नितांत कमजोर है, जिसको फटे कपड़े भी नसीब ना हो, ऐसे जातक जिनकी कुंडली के राहु यहां बैठे हों और इसी राशि में बैठे हों जिनका नाम मैंने लिया वृष, कन्या और कर्क, तो ये लोग अपने पराक्रम से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और अकूत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और इतनी ज्यादा अच्छाइयां इनके अंदर होती हैं कि ये कभी भी किसी के ऊपर आश्रित अपने आप को नहीं रखते हैं। इस प्रकार के जो राहु अगर तीसरे भाव में बैठ जाएं तो ऐसे लोग किसी के ऊपर लीन नहीं रहते। मतलब जैसे क्या होता है, वृक्ष की जो कुछ ऐसी लतिकाएं होती हैं जो वृक्ष के ऊपर आश्रित होती हैं, पर ऐसे राहु वाले किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते। इनके जीवन का आरंभ थोड़ा कष्ट से जरूर हो सकता है, पर भाग्य का लाभ इतना इनको मिल जाता है, जीवन में प्राप्त ये इतना बढ़िया कर जाते हैं
कि ये उदाहरण बन जाते हैं। शास्त्रकार ने इसकी इतनी बड़ी बात कही है। वहीं पे एकादशवें भाव के राहु के बारे में तो मैंने बहुत बार चर्चा की है कि चतुर्थ, पंचम, दशम और एकादशवें के राहु व्यक्ति को एक तरीके से नहीं, जिस तरीके से हमारे शरीर में जो नशें होती हैं और फैली होती हैं, वैसे ही यहाँ बैठे राहु खास करके कुंभ राशि में, तुला राशि में, वृष राशि में और मिथुन राशि में, ये 4 राशियां अगर एकादशवें भाव में बन रही हों और वहीं राहु बैठे हों, तो ऐसे लोग एक जगह से नहीं, कई जगह से तो धन कमाते हैं। साथ ही साथ ये उदाहरण बन जाते हैं, इनके धन से कौन जीवित नहीं रहता है, इनके धन से किसके घर का चूल्हा नहीं जलता है, इनकी अट्टालिकाएं बड़ी होती हैं। शास्त्र में यह बात आती है, अट्टालिकाएं बड़ी होती हैं, बहुमंजिला इमारतों के मालिक होते हैं। काफिला चले इनके पीछे, जब ये इनकी गाड़ी चले तो इनके पीछे कई 100 गाड़ियों की काफिला चलती है। उद्वेगी पुरुष की भांति ये उद्वेग से धन कमा करके उद्वेग से ही खर्च करने वाले भी होते हैं। मतलब इनके पास इतना आएगा कि खर्च करने से पहले ये सोचेंगे नहीं। और इतना ही नहीं, ये जिस चीज पे हाथ रख दें वो धन, वो संपत्ति, वो वस्तु इनकी अपनी हो जाती है। एकादशवें भाव में पापक ग्रह और शुभ ग्रह, मैंने अभी कल परसों ही चर्चा की है कि एकादशवें भाव में पापक ग्रह और शुभ ग्रह बहुत ही अच्छे परिणाम करने वाले बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों से बात कहूं भगवान कि एकादशवें भाव में अगर राहु, मैंने जिन जिन राशियों का नाम लिया है, अगर उन राशि में बैठे हों तो क्या बात कही कि ये बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। क्योंकि तीसरे और एकादशवें भाव में राहु अगर बैठेंगे तो क्रमशः तीसरे भाव को, और यहाँ बैठेंगे तो एकादशवें भाव को। जब इनकी दृष्टि जाएगी तो ये चाहे बैठे हों, चाहे यहाँ देख रहे हों, चाहे ये राशियाँ यहाँ बनी हों जिनका जिक्र मैंने पूर्व में किया है, तो ये बहुत बढ़िया 25वें वर्ष में व्यक्ति के बैंक में कम से कम करोड़ रुपए हो जाते हैं या बनने शुरू हो जाते हैं। जब वो बैंक में जाएगा तो बैंक का मैनेजर ये बात कहेगा कि आपके अकाउंट में, आपके बैंक में मेरे अभी करोड़ों रुपए हैं, और वो उसका अपना होता है, वो किसी का लेन देन किया हुआ नहीं रहता। ऐसे लोग कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़ करके नहीं देखने वाले होते। तो यहाँ के राहु और यहाँ के राहु पे मैंने पूर्व में चर्चा की थी। आज मैंने तीसरे, छठवें और एकादशवें भाव के राहु में चर्चा की है। इस बारे में बिल्कुल ही कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में इन भाव में, इस राशि में अगर राहु देव बैठे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा लाभ, धन, संपत्ति, श्रेष्ठता और पराक्रम के साथ साथ उसके जीवन में, यहाँ के राहु उसके जीवन में कोई भी विषम परिस्थिति टिकने ही नहीं वाली है। यहाँ के राहु आक्रामक रवैया वाला बना देते हैं, और यहाँ के राहु विष की भांति, जहर की भांति समाज पे उसका प्रभाव फैलने वाला होता है। जैसे कैसे होता है ना कि कोरोना कैसे फैला था, तो सबको अपने प्रभाव से प्रभावित कर देने वाला, वैसे ही यहाँ के राहु छत्रपति बना देते हैं। एक छत्र राज्य जिसका होता है वैसा राहु यह बना देते हैं। राहु शुभ ग्रहों में गुरु की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहु पापक ग्रह में शनि की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। केतु शुभ ग्रहों में शुक्र की भांति परिणाम करने वाले होते हैं, और केतु पापक ग्रहों में मंगल की भांति परिणाम करने वाले होते हैं। राहु के दोषों को बुध देव नष्ट करते हैं। राहु दोषे बुद्धो हन्यात्, राहु के दोष को बुध हनन कर देते हैं। तो राहु और बुध अगर एक साथ बैठे हों और केंद्र में बैठे हों तो राहु जनित जितने दोष होंगे वो सब बुध के कारण समाप्त हो जाते हैं। इस पे भी मैं कभी कार्यक्रम बना दूंगा, पर इतनी बात मैंने राहु पे बनाई है। क्लियर है? कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को भोग ही नहीं, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। और जब कभी भी शिव जी की पूजा करें तो मस्तक पे भस्म और गले में रुद्राक्ष निश्चित रूप से धारण करें।
क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।